हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स के बारे में, यानी जुलाई 2021 के जो दिवस और विषय थीम है, ये वीडियो उसके बारे में। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। किसी भी एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप बाकी की वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में जाके, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो प्रीवियस मंथ के डेज थीम से और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो हैं, उसे आप एक बार ज़रूर देखें। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखें। डेज और थीम्स जुलाई 2021 का ये वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 1, 1 जुलाई। तो पहला क्या मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। तो डॉक्टरों को, चिकित्सकों को सम्मान देने के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 जुलाई को, नेशनल डॉक्टर्स डे। इसका थीम क्या था? सेव द सेवियर्स। तो डॉक्टर्स डे के दिन बर्थ और डेथ एनिवर्सरी होता है डॉक्टर बीसी रॉय। बीसी रॉय बहुत फेमस डॉक्टर थे, विधान चंद्र रॉय। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 1948 से 1962 तक के बीच में। तो उनको सम्मान, उनके ही इस पे डेथ और बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। और ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, आईएमए। तो आईएमए के प्रेसिडेंट कौन है? राजन शर्मा। राजन शर्मा। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आईएमए ऑब्जर्व करता है नेशनल डॉक्टर्स डे। और बीसी रॉय के नाम पे बहुत अवार्ड भी है, पुरस्कार भी दिया जाता है डॉक्टरों को, बीसी रॉय अवार्ड। फिर बात करते हैं दूसरा, जीएसटी। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे। जीएसटी टैक्स डे ये 2017 को लागू किया गया था भारत में, लेकिन ये 2018 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो 2018 को पहला जीएसटी डे मनाया गया था। तीसरा है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। चौथा है नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। पांचवा है इंटरनेशनल फ्रूट डे, अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। और जो 2021 है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी 2021 क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो 1 जुलाई को ये सारे डेज हैं। 1 जुलाई को एक और इम्पॉर्टेंट डे है, एसबीआई फाउंडेशन डे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस है 1 जुलाई को। ये 66वां था इस साल का, 66 फाउंडेशन डे था एसबीआई का 1 जुलाई को। और इंटरनेशनल फ्रूट डे का थीम क्या है? क्रिएट चेंज टुगेदर। फिर बात करते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। ये होता है 2 जुलाई को। 3 जुलाई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे और इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। तो इस बार 3 जुलाई को हुआ, तो फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और इस बार भारत में सरकार ने एक नया मंत्रालय भी जुड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, यानी सहकारिता मंत्रालय, जिसका प्रभार दिया गया है अमित शाह को, गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया सहकारिता मंत्रालय का। 6 जुलाई को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड जूनोसिस डे। जूनोटिक डिजीज जो होता है, जो भी इन्फेक्शन एनिमल से ह्यूमंस में जाता है, उसे जूनोटिक कैटेगरी में रखते हैं। जूनोटिक में बहुत सारा डिजीज आता है, जैसे HIV, इबोला, एवियन इन्फ्लुएंजा, नाइल वायरस। तो सभी जूनोटिक कैटेगरी में आते हैं। तो ये 6 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। नेशनल फिश फार्मर डे, 21वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया, नेशनल फिश फार्मर डे। और अभी फिशरीज मिनिस्टर कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। जो नए कैबिनेट में चेंजेस हुआ है, तो अभी फिशरीज मिनिस्टर कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। फिर बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। ये 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। तो अभी जो ग्लोबल पॉपुलेशन 2021 में, ये टोटल है 7.7 बिलियन, 7.7 बिलियन अभी ग्लोबल पॉपुलेशन है। फिर बात करते हैं मलाला डे, ये होता है 12 जुलाई को। मलाला यूसुफजई के लिए ये ऑब्जर्व किया जाता है मलाला दिवस 12 जुलाई को। मलाला यूसुफजई को, जिन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, और उसी साल साथ साथ कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था। 15 जुलाई को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, यानी विश्व युवा कौशल दिवस। इसका थीम था री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। दूसरा था वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे। तो पहला प्लास्टिक सर्जरी डे इस बार का है, फर्स्ट ऑब्जर्व किया जा रहा है प्लास्टिक सर्जरी डे 2021 में। 17 जुलाई को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस। ये ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, उसी के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है क्रिमिनल जस्टिस डे 17 जुलाई को। फिर बात करते हैं नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम था वन हैंड कैन फीट अनदर। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के लिए, ये इनके लिए ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल मंडेला डे। और इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया जा चुका है, भारत रत्न भी दिया जा चुका है। 2010 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है नेशनल मंडेला डे,
नेशनल मंडेला डे, सॉरी, नॉट नेशनल मंडेला डे। दूसरा है बैंक नेशनलाइजेशन डे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस। 19 जुलाई को 1969 को पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। तब से ये बैंक नेशनलाइजेशन डे, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस ऑब्जर्व किया जाता है 19 जुलाई को। 20 जुलाई की बात करें तो क्या होता है, वर्ल्ड चेस डे, विश्व शतरंज दिवस। तो विश्व शतरंज दिवस किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, फाइड जिसे कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है लुधियाना स्विट्जरलैंड में। फाइड है FIDE, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लुधियाना स्विट्जरलैंड में। और अभी वर्ल्ड चैंपियन कौन है चेस में, मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं, और वुमेन चैंपियन है वेंगजू जू जो कि चीन से हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है भारत की तरफ से, चेस में सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें इसका जवाब। दूसरा है 20 जुलाई को स्पेस एक्सप्लोरेशन डे। 22 जुलाई को क्या ऑब्जर्व किया जाता है, पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। 22 जुलाई ही क्यों, क्योंकि पाई को लिखा जाता है 22/7, 22/7, तो 22वां तारीख और 7th मंथ, तो 7 जुलाई, मतलब जुलाई 22 को ऑब्जर्व किया जाता है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। जबकि पाई डे कब होता है, पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को, ये कन्फ्यूजिंग है। पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को, और पाई अप्रॉक्सीमेशन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेशनल मैंगो डे, राष्ट्रीय आम दिवस। तो 22 जुलाई को भी दो इंपॉर्टेंट डे है, पाई अप्रॉक्सीमेशन डे और दूसरा नेशनल मैंगो डे। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। 94th एनिवर्सरी था ऑल इंडिया रेडियो का, तो ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग नेम से बदल के 1936 में रखा गया। फिर 1956 में इसका नाम बदला गया था आकाशवाणी। तो प्रसार भारती जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, और इसके CEO कौन है, शशि वेम्पति। तो 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन डे, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या था, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस 24 जुलाई को, इस बार का एडिशन था 161th एडिशन, 161वां था इस बार का एडिशन इनकम टैक्स डे। तो इनकम टैक्स डे 24 जुलाई 1860 को ही ऑब्जर्व, मतलब इंट्रोड्यूस कराया गया था इंडिया में बाय सर जेम्स विल्सन, ब्रिटिशर थे। सर जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में ही 24 जुलाई को इनकम टैक्स का शुरुआत हुआ था भारत में। तो 24 जुलाई को मनाया जाता है इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस। 25 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। ड्राउनिंग क्या होता है, डूबना, जल, किसी जल में डूबना, जल स्रोत में डूबना, तो उसको प्रिवेंशन के लिए वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे मनाया जाता है 25 जुलाई को। इसका थीम था एनीवन कैन ड्रॉन, नो वन शुड। दूसरा था इंपॉर्टेंट डे 25 जुलाई को, वर्ल्ड IVF डे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो IVF पद्धति आपने सुना होगा, IVF, वर्ल्ड फर्स्ट IVF बेबी जो हुआ था 1978 को हुआ था। 25 जुलाई 1978 को ही जो दुनिया का पहला IVF पद्धति से जो बच्चा हुआ था, तो तब से ये ऑब्जर्व किया जाता है, मैनचेस्टर में ये हुआ था। तो IVF डे मनाया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन 25 जुलाई को। 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया था कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस 22वां एनिवर्सरी था इस बार, जो ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा था इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, ये भी 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। CRPF रेजिंग डे 83rd, तो 83वां CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस था 27 जुलाई को। 83rd था इस बार का, 27 जुलाई को CRPF रेजिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। 28 जुलाई को फिर क्या होता है, वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे, विश्व हेपाटाइटिस डे। तो हेपाटाइटिस वायरस से होता है वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे। दूसरा था वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो दो इंपॉर्टेंट डे 28 जुलाई को, हेपाटाइटिस डे और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा, किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ हैं अभी तक 2021 तक, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है सबसे ज़्यादा भारत में। तो इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। 30 जुलाई को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। थीम क्या था इस बार का, विक्टिम्स वॉइस लीड द वे। और दूसरा था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस ये ऑब्जर्व होता है 30 जुलाई को, बट यहाँ इंडिया में क्या होता है, फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप ये होता है 30 जुलाई को। तो 30 जुलाई को दो इंपॉर्टेंट डे था,
वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, जिसका थीम था विक्टिम्स वॉइस लीड द वे। 31 जुलाई को वर्ल्ड रेंजर डे। और जो जुलाई में 2 इंपॉर्टेंट वीक थे, नेशनल मॉथ वीक, मॉथ एक बटरफ्लाई के जैसा इंसेक्ट होता है, नेशनल मॉथ वीक होता है 17 से 25 जुलाई, और दूसरा था क्रॉप इंश्योरेंस वीक, ये था 1 से 7 जुलाई तक के बीच में। तो ये था आपका जुलाई का इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स का वीडियो। जो मैंने आपसे सवाल पूछा, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर है अभी तक का। और एक सवाल और पूछा था मैंने, वो मुझे याद नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। सो थैंक यू।